हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग न्यूज़ से रिलेटेड आपको सभी जानकारी यहाँ मिलेगी तथा बीएड का जो सिलेबस है सीएसजीएमयू से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वो कवर अप करवाया जाता है। साथ में यूपी टेट और सीटेट से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है वो सब कवर अप की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट के बाद अब एनसीटीई ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। देखिए क्या है क्या और उसको किस चीज़ से आप पॉजिटिव तरीके से समझ सकते हैं, उन सब के विषय में हम चर्चा कर रहे होंगे। पहले एक बार इसको न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं, फिर उसके क्या एनालिसिस कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। पहली बात तो इन्होंने कहा प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ शिक्षक नियुक्ति को लेकर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद में राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद एनसीटीई की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटीई ने सभी राज्यों को साफ साफ कहा कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रम के रूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। बताते चलें कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड वालों की न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को खारिज कर दिया गया है। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था और इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनते थे। ठीक है, तो ये खैर थी न्यूज़। लेकिन इससे आप अभी देखो एनसीटीई क्या है, अभी एनसीटीई की कोई गाइडलाइन नहीं आई है ना। ये सारी न्यूज़ वगैरह हैं जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन क्या अभी कोई गाइडलाइंस आई हैं? आपका जवाब होगा नहीं। जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। क्या पता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या पता ये एनसीटीई अभी गाइडलाइंस प्रॉपर बनाए, उसके बाद में वो यही कह दें कि 7-8 महीने का बाद में, या बीएड अभ्यर्थी कोई एक ब्रिज कोर्स की जब बात चल रही थी, क्या पता कि ऐसा कोई ऑप्शन दे दें। मतलब होप तो खोनी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए, चाहे वो आपका ट्विटर ट्रेंड हो, चाहे वो कुछ भी जो हम लोगों के हाथ में है, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से वो सब करते रहना चाहिए। लेकिन अभी एनसीटीई की गाइडलाइंस नहीं आई हैं। एनसीटीई की गाइडलाइंस जब आएंगी और उसमें क्या कुछ होगा इसका हम सभी बीएड अभ्यर्थियों को इंतज़ार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बच्चा हताश हो जाता है एकदम, है ना। तो खैर ये बात तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है ही कि केवल बीएड वाला बच्चा प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर बीएड के बाद बच्चे को कोई ब्रिज कोर्स टाइप चीज़ें करा दी जाए तो वो एलिजिबल हो जाए, ऐसा कुछ अगर प्रावधान आ जाता है तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। यानी कि बीएड एस्पिरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा। 2018 में जो उन्होंने बात कही थी एनसीटीई की तरफ से, जो आपका गजट पास हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, उसके थ्रू भी चीज़ें सही रहेंगी। मतलब सबका भला हो जाएगा उसमें। अगर एनसीटीई ने मान लो ऐसा कुछ कह दिया कि नहीं बीएड अभ्यर्थी केवल एलिजिबल नहीं है प्राइमरी के लिए, हाँ वो एलिजिबल हो सकते हैं प्राइमरी के लिए अगर वो ये ब्रिज कोर्स इतने महीने का, या उसकी कोई फ़ीस हो, या वो फलानी यूनिवर्सिटी से करवा दें। तो खैर अभी इस पर देखो क्या होता है आगे। अभी तो ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस ही रख सकते हैं। फाइनल तो गाइडलाइंस नहीं आई है। जो चीज़ फाइनल आई है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वो तो आप सभी को पता ही है ना। तो इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। हमारा अपना ऐसा मानना है कि आपके हाथ में जो चीज़ें वो आप करते रहो, साथ में पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि केवल धरना प्रदर्शन और केवल इन पे अपना दिमाग ख़राब करने में आपके लिए दिक्कतें आएंगी। जिस समय ऐसा तो है नहीं कि ट्विटर पे ट्वीट करने में आपको 10 घंटे लग रहे हैं, आप उस चीज़ का इतना स्ट्रेस लेकर के बैठे हो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये एक गलत है। आप केवल ये रीज़न दे करके पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि नहीं हम तो पूरा डीमोटिवेट हो गए बीएड बीटीसी के फैसले से, तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि डिग्री वेस्ट हो जाएगी, समय वेस्ट जाएगा, पैसा वेस्ट गया। अगर आपके अंदर स्किल है और आपके पास डिग्री है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, ये आप समझ लीजिए। मतलब बीएड अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही, भले उनकी वैकेंसी एक सेपरेट आए या कुछ भी हो, वो एक अलग तरीका अपनाएंगे ज़रूर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको वेस्ट वो एकदम मान करके कचरे की तरह बाहर फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर क्या होना है आगे, और आप सभी को ये भी पता है कि 2030 के बाद सिर्फ बीएड ही वैल्यूएबल है, यानी कि सिर्फ एक ही कोर्स रह जाएगा जो है बीएड 4 साल वाला।
उसकी तो एक अलग ही सिनेरियो है। चलो ये तो हो गई एक NCTE के पक्ष की बात। अभी बस सबको इंतज़ार है NCTE की गाइडलाइंस का, और ये जितनी जल्दी आ जाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। एटलीस्ट क्लियर तो हो जाए बच्चे को कि वो क्या करे, है ना, क्योंकि अभी तो बच्चा असमंजस की स्थिति में है कि बीएड के बाद में हम DLED करें क्या दोबारा से, या हमारा एमएड करने का मन था तो हम एमएड करें, या हम अब टीचिंग लाइन ही छोड़ दें। तो वो सब चीज़ें क्लियर होनी अब बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि ये सिर्फ आज का केस नहीं है। आज सोचिए 2018 से, उससे पहले से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिस्टम में न जाने ऐसी क्या कमियां हैं, और नो डाउट कि जो आप सीनियर लोग हैं जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, है ना, किस तरीके से काम होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको सैलरी नहीं दी जाती होगी, या अगर सैलरी मिलती है तो अपने कार्यों को इतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं किए कि आज इतने सारे बीएड अभ्यर्थियों को, इतने सारे बीएड डिग्री धारकों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2018 में वो नोटिफिकेशन ना आया होता कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य हैं, तो जो 2018 से 23 तक के बच्चे हैं, क्या ये इतनी संख्या में बीएड में एडमिशन लेते? तो आपका जवाब होगा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता था उस समय कि बीएड वाले तो प्राइमरी में मान्य है ही NCTE के अनुसार, इस वजह से उन्होंने ये काम किया था। लेकिन अब है, हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट। आगे देखिए होता है क्या। और यहाँ पर आप ऑफिशियल चीज़ें ही मानिए, कोई अपने मुंह से क्या कह दे उसकी आपको नहीं सुनना है। जो चीज़ें ऑफिशियल हैं वही मान करके आप चलिए, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पर आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, बीएड कोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी और क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। धन्यवाद।